विविधताओं का देश है जहां अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। वर्तमान दौर में भी कुछ ऐसे प्राचीन धार्मिक परंपराओं का चलन है जिन्हें देख सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा। इन्हीं में से एक है झारखंड की मंडा पूजा, जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। यह भगवान शिव को अपनी श्रद्धा अर्पण करने का एक प्राचीन तरीका है, जिसमें भक्त आग पर नंगे पांव चलकर अपनी भक्ति का परिचय देते हैं। दूसरी अनोखी बात यह है कि मंडा पूजा व्यक्तिगत पूजा या व्यक्तिगत आयोजन नहीं, बल्कि सामूहिक उत्सव है। यह झारखंड की सामूहिक संस्कृति को प्रदर्शित करता है, जिसमें सारे गांव के लोग जाति बंधन से मुक्त होकर और एक साथ मिलकर महादेव की उपासना करते हैं। मंडा पूजा का इतिहास काफी प्राचीन है। कहा जाता है कि यह पूजा भगवान शंकर की पहली पत्नी सती के बलिदान की याद में की जाती है और भक्त इसे माता सती का आशीर्वाद मानते हैं। यह पर्व आज भी उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है जैसा बरसों पहले मनाया जाता था। चैत्र, वैशाख और जेठ के महीनों में छोटानागपुर के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिनों में मंडा पूजा का आयोजन किया जाता है। यह एक कठिन साधना का पर्व है। इस पूजा के दौरान भक्त अपने शरीर को कष्ट देकर कड़ी परीक्षा से गुजरते हैं। इस अनुष्ठान में शामिल होने वाले शिव भक्तों को भोक्ता कहा जाता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोग भी शामिल होते हैं। 9 दिनों तक भोक्ताओं द्वारा कई अनुष्ठान किए जाते हैं। अंत में लोटन परिक्रमा, धुआंसी, फुलखुंदी और झूलन के साथ पूजा समाप्त होती है। इसमें पवित्रता का खास ख्याल रखा जाता है। पूजा का आयोजन एक पुरोहित के मार्गदर्शन में होता है, जिन्हें गोसाई कहा जाता है। जिस गांव में मंडा पूजा होती है, वहां सबसे पहले इसकी सूचना सभी गांव वालों को दे दी जाती है। पटभक्ता, जो सभी भोक्ताओं की अगुवाई करता है, इस पूजा में शामिल होने वाले सभी भोक्ताओं को मंडा पूजा के बारे में और व्रत के नियम और कठिनाइयों के बारे में बतलाता है। 9 दिन पहले पटभक्ता सती के प्रारूप के रूप में लकड़ी का एक पाट अपने कंधे पर लेकर पूरे गांव में चलता है और उसके पीछे सभी भोक्ता चलते हैं। सती का यह प्रारूप पटभक्ता पूरे पूजा के दौरान अपने पास रखता है। इसी के साथ इनका व्रत, संयम और कठिन उपवास शुरू हो जाता है, जिसमें पवित्रता के साथ रहना, फलाहार करना और जमीन पर सोने जैसी चीजें शामिल हैं। पूजा के एक दिन पहले रात को गोसाई द्वारा भोक्ताओं को जनेऊ धारण कराया जाता है। इस पूजा में महिलाएं भी शामिल होती हैं, जिन्हें सोक्ताइन कहा जाता है, जो भोक्ता की सेवा करती हैं और पूजा के सभी अनुष्ठानों में समान रूप से भाग लेती हैं। कहा जाता है कि भोक्ता के कष्टों को सहने और सोखने का काम करने के कारण ही इन्हें सोक्ताइन कहा गया है। ये भोक्ता के परिवार से ही उनकी माँ, बहन या पत्नी हो सकती है। मुख्य पूजा के दिन शाम को सभी भोक्ता और महिलाएं एक कतार में मंदिर पहुंचते हैं और मंदिर की परिक्रमा करते हैं। भोक्ताओं के हाथों में एक छड़ी होती है, जिसे पूजा के समापन तक वे धारण किए रहते हैं। वही महिलाएं अपने सर पर कलश रखती हैं। भोक्ताओं द्वारा जमीन पर लेटकर मंदिर की परिक्रमा की जाती है, जिसे लोटन सेवा कहा जाता है। पूजा के दौरान भोक्ताओं द्वारा एक अलग लय और ताल पर नृत्य किया जाता है, जिसे मंडा ताल या मंडा नृत्य कहते हैं। इसमें भोक्ता अपने पैरों में घुंघरू बांधकर पारंपरिक ढाक नगाड़ों और शहनाई की धुन में झूमते हुए नृत्य करते हैं। ये भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक तरीका भी है। भगवान शिव का नृत्य और संगीत से गहरा नाता माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि ध्वनि और शुद्ध प्रकाश से ही ब्रह्मांड की रचना हुई है। भगवान शिव को ही संगीत, नृत्य और गायन का प्रथम आचार्य माना गया है। शायद इसीलिए इस पूजा में भी शिव को प्रसन्न करने के लिए भोक्ताओं द्वारा इस तरह का नृत्य किया जाता है। लोटन सेवा के बाद धुआंसी का अनुष्ठान होता है, जो एक प्रकार से भोक्ताओं की अग्नि परीक्षा होती है। इसमें भोक्ताओं को उल्टे पैर बांधकर आग के ऊपर झुलाया जाता है। फिर शुरू होता है मंडा पूजा का मुख्य अनुष्ठान और आकर्षण, फुलखुंदी, जिसमें सभी भोक्ता और महिलाएं दहकते अंगारों में नंगे पांव चलते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं। फुलखुंदी के ठीक पहले जलते हुए अंगारों में से एक अंगार के टुकड़े को हाथों में उठाकर महादेव को अर्पण किया जाता है। फुलखुंदी का मतलब है फूलों पर चलना, और यहाँ फूल अंगारों को कहा जाता है। शिव भक्त दहकते अंगारों को फूल के समान मानकर उस पर नंगे पैर चलकर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। अंगारों पर चलने के बावजूद किसी के पैरों में कोई छाला तक नहीं पड़ता।
छोटे छोटे भोक्ताओं को इस तरह आग पर चलते देखना हैरान कर देता है। फुलकुंदी के बाद रात्रि जागरण के समय मेले भी लगते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिसमें छऊ नृत्य का मंचन विशेष रूप से किया जाता है। इस पूरे मौसम में झारखंड के गांव-गांव में आपको मंडा पूजा के साथ साथ छऊ नृत्य भी देखने को मिलेगा। छोटा नागपुर के लोग जब तक मंडा पूजा का आयोजन करते रहेंगे, शायद तब तक छऊ नृत्य की धरोहर भी सुरक्षित रहेगी और उसका अस्तित्व भी कायम रहेगा। फुलकुंदी के दूसरे दिन झूलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें भोक्ता फूलों से सज धज कर ऊंचे खंभों पर बने मचान से झूलते हैं। ऊपर से ये फूलों को भक्तों के ऊपर बरसाते हैं। इन फूलों का मिलना भक्तों के लिए काफी शुभ माना जाता है। झूलन के साथ ही मंडा पूजा का समापन भी हो जाता है। हमारे लिए ये खुशी की बात है कि छोटा नागपुर में आज भी मंडा पूजा का आयोजन उसी श्रद्धा, भक्ति और सादगी के साथ किया जा रहा है। आधुनिकता के दौर में भी ये पूजा अपने मूल रूप में बना हुआ है। अगर आपको झारखंड की प्राचीन संस्कृति से रूबरू होना हो तो मंडा पूजा के उत्सव में शामिल होना पड़ेगा, तभी आप इसकी सुखद अनुभूति कर पाएंगे।